फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक प्रेपोजिशन। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको 25 मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले प्रेपोजिशन दिख रहे हैं, लेकिन आज हम इन 25 जो प्रेपोजिशन है उनमें से सिर्फ हम 3 प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, जो कि हैं एट, इन एंड ऑन। सो फ्रेंड्स, पहले हम इन तीनों के जो बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर एट आना चाहिए, इन आना चाहिए एंड ऑन आना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको दावा करती हूँ कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, देखिए प्रीपोजिशन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपोजिशन यानी कि किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो भी हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, उसकी ये पोजीशन बताता है। सो दिस टाइनी लिटिल वर्ड टेल्स यू अबाउट प्लेस, लोकेशन, टाइम, मोमेंट, डायरेक्शन एंड सो मच क्लैरिटी अबाउट द सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, इसीलिए प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, एट, इन और ऑन को डिस्क्राइब करने से पहले आप ये जो एक पिक्चर देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में ना, तो उसको हमेशा याद रखना है। सो इसमें जो इन है वो सबसे लोअर पोजीशन में है और वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ऑन जो है वो स्मॉलर देन इन है और स्मॉलर पीरियड को शो कर रहा है, और जो सबसे ऊपर है एट प्रीपोजिशन वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। तो इस पिक्चर को हम आगे और अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स लुक एट इन प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इन इज़ लाइक बीइंग इनसाइड समथिंग, लाइक इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। सो इफ़ आई टेक दिस बॉल एंड पुट इट इनटू द बॉक्स, तो बॉक्स कैसा है, एक एनक्लोज्ड स्पेस है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा ही क्लोज स्पेस हो। जैसे कि मैंने यदि हाथ पे कोई रिमोट पकड़ रखा है या किसी ने हाथ में रिमोट को होल्ड कर रखा है, तो हैंड पूरा क्लोज्ड नहीं है, लेकिन उसने हैंड में उस रिमोट को पकड़ रखा है, तो सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी क्लोज्ड स्पेस। तब भी हम कहेंगे कि मेरे हाथ में रिमोट है, सो आई हैव रिमोट इन माई हैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंड जो यूज़ होता है इनका, वो होता है इन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। लॉन्गर टाइम पीरियड यानी कि ईयर्स, मंथ्स, वर्षों तक, या कहते हैं महीने। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, शी वॉज बॉर्न इन 1968, इन सेप्टेम्बर, इन आफ्टरनून। तो ये कैसे हैं, लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड है। और यदि हम थर्ड इसकी बात करें, इन कहाँ यूज़ होता है, तो इन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरल लोकेशन। जनरल लोकेशन किसे कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें, लाइक बीइंग इन अ लार्ज लोकेशन, लार्जर लोकेशन। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आई लीव इन पुणे, सो द कॉन्सेप्ट इज सेम, यू इनसाइड समथिंग दैट इज़ बिगर देन यू। तो कोई ऐसी जगह जो आप जिस जगह पर हैं वो आपसे वो जगह ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आई वॉक इन द पार्क, मतलब कि मैं पार्क में घूम रहा हूँ। तो पार्क कैसा है, पार्क एक एनक्लोज्ड एरिया है और लार्जर देन यू है, तो आप पूरे पार्क में कहीं घूम रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आया है कि आई वॉक इन द पार्क, या आई लिव इन पुणे, या आई लिव इन इंडिया। तो इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर आप रह रहे हैं, तो आपका जो है साइज़ है उस कंट्री के कंपेरिजन में छोटा है। तो हम लार्जर, इसीलिए मैंने आप उस जो ट्रायंगल में देखेंगे तो वहाँ पर कैसा, उस ट्रायंगल में लॉन्गर पीरियड को शो कर रहा है, लार्जर। तो हमेशा इन जो प्रीपोजिशन होगा वो लार्जर देन, ऑन और एट रहेगा। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, अब ऑन प्रीपोजिशन को देखते हैं। नाउ लेट्स लुक एट ऑन प्रीपोजिशन। ऑन इज़ डिफरेंट। ऑन इज़ लाइक ऑन टॉप ऑफ समथिंग और ऑन टॉप ऑफ द सरफेस, यानी कि किसी की सरफेस पे कोई चीज़ का होना। द बॉल इज़
on the table. So just imagine that visual in your mind. So if I take this remote and place it on my palm, so this remote is on my hand. So the book is on the table, we ride on a bicycle. सेकेंड चीज़ जो यूज़ होती है ऑन इज़ ऑल्सो लाइक फॉर अ स्पेसिफिक डे, मतलब कोई निश्चित डे, निश्चित समय के लिए यूज़ होता है. ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन 26th December. सो स्पेसिफिक डे you could say on. थर्ड जो यूज़ है ऑन का, वी ऑल्सो यूज़ ऑन फॉर सर्टन बॉडी पार्ट. कुछ अपने बॉडी के पार्ट्स के लिए भी, जैसे कि हम यूज़ करते हैं आई वेयर अ वॉच ऑन माई रिस्ट, आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर्स, रिया हैज़ अ टैटू ऑन हर आर्म्स. फोर्थ जो यूज़ है ऑन का. एंड फाइनली ऑन इज़ यूज्ड फॉर स्टेट्स. स्टेट्स मीन्स अवस्था के लिए, लाइक स्टेट्स फॉर मशीन्स, लाइक द स्विच इज़ ऑन. स्विच कैसा है? ऑन है. तो किसी भी स्टेट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं ऑन. सो नाउ यू शुड नोटिस वॉट वॉज हैपनिंग. क्या हो रहा है देखिए. व्हेन वी से इन इज़ फॉर वेरी लार्ज स्पेस. वी वर इन अ वेरी लार्ज टाइम पीरियड. When we said about on, the space get smaller, like it became surface or it became a day or a week. मतलब कैसा छोटा होता जा रहा है. तो एग्जाम्पल से जैसे कि in 1986, in September, on Tuesday, on 5th December. So on get smaller now. So इसमें ये मेन डिफरेंस है कि इन जो है लार्जर स्पेस के लिए यूज़ होगा. हम इन यूज़ कर रहे हैं प्रीपोजिशन लार्ज स्पेस ऑफ एरिया के लिए, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ऑन यूज़ कर रहे हैं सरफेस के लिए, तो उस लार्ज एरिया से कम है ऑन. अब बात करते हैं हम एट प्रीपोजिशन की. नाउ similarly at become even smaller. So at is very specific. at बहुत ज़्यादा specific होता है. So if I say meet me at the station, so it is equal to at the entrance of the station. So यदि मैं आपको कहूँगी आके स्टेशन पे मिलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी स्टेशन पे, कहीं पर्टिकुलर पॉइंट. अब जैसे कि स्टेशन का एंट्रेंस हो सकता है, तो एट हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर जो है एरिया जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो. सो I don't mean anywhere in the station, I mean at a particular point. It would mean entrance of the station. So if I say meet me at the park and I was walking in the park, so at the park means entrance of the park. It might be entrance of the park or specific point of the park or design or the planned point of the park. Now एट इज़ यूज फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो बिकम स्मॉलर. अब यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा. टाइम और छोटा छोटा, टाइम का ड्यूरेशन और छोटा छोटा होता जाएगा, टाइम पीरियड और शॉर्ट होता जाएगा. तो स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टाइम्स ऑफ द डे, एक दिन का एक छोटा स्पेसिफिक टाइम, वहाँ पर हम जो है स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एट 3 PM. So we would say in September in 1986 on Tuesday at PM. So okay, so it is getting smaller and smaller. छोटा होते ही होते जा रहा है एट पर आने के बाद, जैसे कि एट नून, एट सनराइज, एट वीकेंड. ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे एट वीकेंड और ऑन द वीकेंड. अमेरिकन इंग्लिश के लिए दोनों ही सही है. थर्ड, at is also used for specific events. Specific events के लिए भी at यूज़ होता है. For example, I would tell to my children, I am at the shoot, don't ring the bell or don't knock the door. So at यूज़ होता है at party, at any occasion. So किसी specific events के लिए भी at यूज़ होता है. So friends, now I am going to give you a very interesting difference between in and on. So look at these two sentences. I read the news in the paper. I read the article on the internet.
So you should have noticed that in is used for paper जैसे कि in the news, in the paper, और on is used for electronic things. कोई भी electronic things के लिए on यूज़ हो रहा है और न्यूज़पेपर या पेपर के लिए यूज़ हो रहा है इन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है ऑन, जैसे कि ऑन द टीवी, ऑन द मोबाइल, ऑन द इंटरनेट, ऑन अ वेबसाइट, ऑन अ कंप्यूटर। तो ऑन यूज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के लिए, इन यूज़ होगा न्यूज़पेपर, पेपर, न्यूज़ के लिए। तो ये डिफरेंस क्या है और क्यों है नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जिसे कि आपको याद रखना चाहिए। सो आई थिंक एट, इन एंड ऑन के बीच में डिफरेंस को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपके एट, इन और ऑन के बीच में जो भी कंफ्यूजन है शायद आप क्लियर हो चुके होंगे, और अब आपको कभी भी इस तरीके के सेंटेंस जब फॉर्मेशन करने को मिले या आप किसी भी बुक को रीडिंग करें तो आप एट, इन एंड ऑन के बीच में डिफरेंस को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड की है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है जिसे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। सो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, keep growing. Thanks for watching my videos.